कि एक बार हम महोबा किसी संत के साथ गए हुए थे और हमें फिर वहां से 2-3 दिन में हम काशी ही जाएंगे। तो एक भगत थे, उन्होंने टिकट बनवा दी। तो उन्होंने ऐसे ही जनरल की टिकट बनवाई और हमको बैठा दिया अच्छे वाले उसमें, जो भी कौन सा एसी, हाँ उसमें बैठा दिया। और उन्होंने 2-3 स्टेशन की बनवाई थी। तो जब पूरा बैच आया रात्रि में, उनका टिकट बोले ये टिकट जो है, पहली बात तो जनरल की है और आप बैठे कहाँ हो, उनका इसका हमें ज्ञान नहीं है। तो उनका ये तो 3 स्टेशन की थी और आप कहाँ जा रहे हो, उनका काशी। बोले तो है ही नहीं टिकट, खड़े होइए। हम संन्यास वेश था, हमें वास्तविक बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था कि क्या होता है कि ये कोच और क्या होता है, वो बिल्कुल ज्ञान नहीं था। क्योंकि देहात में पैदा हुए, गंगा किनारे साधना की। इतने में एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, तुरंत इतनी बड़ी कागज की टिकट बनवाई और हमको दी। हम कहा बैठो आप, और उनको फिजा के ऊपर बैठ गए। कौन था? मेरा भगवान था। आगे हो सकता वो धक्का मार के हमको उतार देते, लेकिन कौन था जो 1 सेकंड नहीं लगा सारी समस्या का निदान करके, और हम बैठे काशी में आराम से उतरे। अगर किसी का 1 रुपया भी कर्ज हो जाए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो महाराज जी इसी चीज पर सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। 1-2 रुपए तो इधर उधर हो ही जाते हैं महाराज जी अनजाने में अगर कर्ज हो जाए। अनजाने में ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन जानकर हमने किसी से 500 रुपया लिया है या 500 रुपए की चीज ली है, तो मुझे अपने जीवन में चाहिए कि बहुत जल्दी निपटा दे, हम उसका कर्जा ना ले। जी क्या कोई अगर खान पान कराए, या कोई किसी ने पेट्रोल भरवा दिया, या किसी ने कोई उपहार दे दिया, ये भी कर्जे के अंतर्गत आता है? नहीं, कर्जे के अंतर्गत नहीं आता है। यदि हमारा कोई रिलेशन है या कोई भावुकता का भाव है और हम उसके घर जाते हैं, हमें प्रसाद पवा देता है, तो कभी हमारे घर आता है, प्रसाद पा लेता है, इसका कोई कर्जा नहीं। अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवा रहा है, हमें देखना है कि हमसे कोई बुरा आचरण तो नहीं करवाना चाहता है, घूस तो नहीं दे रहा है हमको, हम ऐसे क्यों डलवा ले पेट्रोल? दोस्ती यारी में। हाँ, तो दोस्ती यारी में तो दोस्त है, तो फिर डाल देता है, तो हम कभी उसका भी कार्य कर देते, वो बात अलग है। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कोई हमारी जेब में पैसा डाल दे, ऐसे कौन कर रहा है? हम जैसे 4 दोस्त आए हैं, कल हमें खिला दिया बड़े होटल में। देखो दोस्त की बात अलग है। अगर वो करोड़पति है तो अपने हिसाब से खवाएगा, जब हमारे घर आएगा तो हम बोरा में बिछा करके उसको रोटी दाल पवाएंगे, वो बात अलग है। कर्जा एक अलग चीज होती है। ये खान पान, लोग वो हमको रबड़ी पवा रहा है, हमारी सामर्थ्य, तो हम चाय पिला रहे थे, तुम्हारी चाय उसकी रबड़ी की समानता कर लेंगे, क्योंकि आप गरीब आदमी हो, धनी है, और दोनों दोस्त हैं, तो 1000 रुपए का भोजन पवा देता है, हमारे पास पानी है तो हम केवल पानी पिला देते हैं, तो बराबर हो जाएगा। मन से कोई दे देता, क्यों ले? ये भी तो होना चाहिए। क्यों ले? हराम का क्यों ले? हराम के खाने की आदत क्यों बनावे? नहीं लेना चाहिए। मेहनत की कमाई हम ऐसे क्यों ले ले? ऐसे अधर्म की बात नहीं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित समय बड़ा बलवान है। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को महान माना जाएगा, लोग उसी को बड़ा आदमी मानेंगे, कुलीन सदाचारी सद्गुणी मानेंगे। वही बड़ा माना जाएगा जिसके पास धन है, जिसके पास पावर है। जो लिखा है वो देख ले, हो रहा है। दाम्पत्य भी रुचिर हेतुर मायैव व्यवहारिके। पहले लड़की की कुंडली देखो, लड़का की कुंडली देखो, गुण मिलाओ, सब। कलयुग में नहीं चलेगा। विवाह संबंध के लिए कुल सील गुण की परख निरख नहीं होगी। युवक युवती पसंद कर लिए, बस हो गया। पसंद आए तो ठीक है, नहीं दूसरा कर लीजिए। ये कितना गंदा व्यवहार। युवक युवती पारस्परिक रुचि से ही विवाह होगा, गुण से, कुंडली से, जाति से, कुल से, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। व्यवहार में कौन निपुण माना जाएगा? जो जितना झूठ और बेईमानी कर ले, जितना गंदा व्यवहार कर ले, उतने व्यवहार में निपुण माना जाए। वाले बड़े प्रवीण हैं, लाखों की जो चपत लगा दे दूसरे की, वही प्रवीण माना जाएगा। कलयुग में किसी के जीवन में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रहेगी। युग धर्म का प्रभाव, जो जितना छली कपटी होगा उतने प्रवीण माना जाएगा। जितना छल कर ले, कपट कर ले, उतने व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता उसके गुण संयम से नहीं, उसके चरित्र से नहीं, उसकी दुष्टता से होगी। जितना दुष्ट स्वभाव, जितना नीच, जितना वो, उतना ही महान कलयुग में।